पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित नलहाटी कालिका शक्तिपीठ, जिन्हें मां नलहटेश्वरी भी कहा जाता है, कि मुख्य कहानी तो सब जानते हैं कि यहाँ माता सती का कंठ या उदर नली, गला विंड पाइप गिरी थी। लेकिन इस पावन स्थल से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी लोक कथाएं हैं जो आम किताबों में नहीं मिलती। मंदिर के गर्भगृह में माता की कोई सामान्य मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला, पत्थर है जिस पर माता का चेहरा, 3 आंखें और सोने की जीभ बनाया गया है। जीभ के ठीक नीचे एक प्राकृतिक गड्ढा या नली है जिसे माता का कंठ माना जाता है। जब पुजारी माता के इस कंठ में जल अर्पित करते हैं तो उस पत्थर से पानी गटकने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जीवित मनुष्य पानी पी रहा हो। इसके अलावा उस छोटे से गड्ढे में चाहे कितना भी गैलन पानी डाल दिया जाए, वह कभी ऊपर नहीं आता और न ही कभी ओवरफ्लो होता है। वह पानी कहां गायब हो जाता है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। आमतौर पर शक्तिपीठों की खोज राजाओं या ऋषियों द्वारा की जाती है, लेकिन नलहाटी को लेकर एक बेहद प्राचीन बंगाली लोक कथा है। बंगाली कैलेंडर के वर्ष 252, लगभग 1400 वर्ष पहले, यह पूरा इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। कहा जाता है कि प्रेम के देवता कामदेव को एक रात दिव्य स्वप्न आया, जिसमें आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि नलहाटी के इस वीरान जंगल में उनका कंठ छिपा हुआ है। कामदेव ने सुबह उठकर उस घने जंगल में खोज की और माता के उस चमत्कारी कंठ, विग्रह को ढूंढ निकाला। इसके बाद रामशरण देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने यहां सबसे पहले माता की नियमित पूजा शुरू की थी। मंदिर के उत्तरी हिस्से में एक बहुत ही सिद्ध और डरावना स्थान है जिसे पंचमुंडी आसन कहा जाता है। यह 5 जीवों, जिनमें इंसान, सियार आदि शामिल हैं, की खोपड़ियों से बना एक तांत्रिक आसन है। यह आसन एक प्राकृतिक टीले पर है जिसका आकार हूबहू एक कछुए, कुरमा जैसा है। तंत्र शास्त्र में इसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। इसी आसन पर बैठकर महान तांत्रिक ब्रह्मचारी कुशलनाथ ने सालों तक गुप्त साधना की थी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आज भी रात के समय यहां आम लोगों का जाना मना है। पंचमुंडी आसन के ठीक पास एक बहुत ही पुराना नीम का पेड़ है। हम सब जानते हैं कि नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, लेकिन इस शक्तिपीठ के परिसर में लगे इस विशेष नीम के पेड़ की पत्तियां कड़वी नहीं, बल्कि हल्की मीठी और स्वादहीन लगती हैं। स्थानीय लोग इसे माता का चमत्कार मानते हैं
और इस पेड़ की पत्तियों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मंदिर परिसर में एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर भी है। इस मूर्ति को कहीं बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि पहाड़ी की एक विशाल प्राकृतिक चट्टान को तराश कर वहीं पर गणेश जी का रूप दिया गया है। इस गणेश विग्रह के चारों ओर 8 सांप बने हुए हैं। इस अद्भुत मंदिर का जीर्णोद्धार और गर्भगृह का निर्माण नातौर की प्रसिद्ध रानी भवानी ने करवाया था, जो बंगाल के इतिहास में अपनी वीरता और धार्मिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। यहाँ माता कालिका के रूप में शांत और ममतामयी मुद्रा में पूजी जाती हैं, और उनके रक्षक के रूप में भगवान शिव यहाँ योगीश भैरव के रूप में विराजमान हैं। जयशोरेश्वरी बांग्लादेश के सतखीरा जिले के ईश्वरपुर गांव में स्थित यशोरेश्वरी काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती की हथेली और पैर के तलवे पाणिपद्म गिरे थे। यहाँ माता को यशोरेश्वरी, यश की देवी, और उनके साथ विराजमान शिव को चंड भैरव कहा जाता है। इस प्राचीन शक्तिपीठ से जुड़े कई ऐसे अनसुने किस्से, जादुई चमत्कार और ऐतिहासिक रहस्य हैं जो सदियों से इस क्षेत्र की लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। यह कहानी उस समय की है जब यह पूरा इलाका एक घना और वीरान जंगल था। एक लोक कथा के अनुसार यहाँ एक बहुत बड़ा अनार का बाग हुआ करता था। एक रात उस क्षेत्र के जमींदार को जंगल के बीचों बीच से आसमान की ओर उठती हुई एक दिव्य चमकीली रोशनी दिखाई दी। जब वो उस रोशनी का पीछा करते हुए अनार के बाग के बिल्कुल केंद्र में पहुंचे, तो वहां उन्हें पत्थर की एक अद्भुत शिला दिखाई दी जो इंसानी हथेली के आकार की थी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आदिशक्ति का पावन अंग है। राजा ने तुरंत उस स्थान की सफाई करवाई और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। यशोर, यश की रक्षा करने वाली देवी होने के कारण इनका नाम यशोरेश्वरी पड़ा। 16वीं शताब्दी, 16वीं सेंचुरी में बंगाल के प्रसिद्ध 12 भूइयां शासकों में से एक महाराज प्रतापादित्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। प्रतापादित्य माता के परम भक्त थे और ऐसा माना जाता था कि उनकी अजेय सेना की शक्ति का राजमाता यशोरेश्वरी का आशीर्वाद ही था। लेकिन उनसे जुड़ी एक बेहद डरावनी और अनसुनी कहानी है। जब मुगल सेनापति मानसिंह ने बंगाल पर आक्रमण किया, तो युद्ध से ठीक पहले राजा प्रतापादित्य माता के सामने प्रार्थना करने गए। उन्होंने देखा कि माता की विग्रह मूर्ति का मुख अचानक दक्षिण से घूमकर पश्चिम की तरफ हो गया था और उनकी आंखों में क्रोध था। तांत्रिकों ने राजा को चेतावनी दी कि माता उनसे रुष्ट हो चुकी हैं और अब उनका साम्राज्य नष्ट होने वाला है। हुआ भी यही। प्रतापादित्य मुगलों से युद्ध हार गए। आज भी मंदिर की जो मूल वास्तुकला है, उसमें माता की पीठ और मुख की दिशा को लेकर रहस्य बने हुए हैं।
राजा प्रतापादित्य ने मंदिर के ठीक सामने एक विशाल नाट मंदिर, प्रार्थना और नृत्य के लिए हॉल का निर्माण करवाया था। इस नाट मंदिर की बनावट बेहद अनोखी थी। इसमें करीब 100 ऊंचे खंभे और गलियारे थे, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि मंदिर के बाहर खड़ा कोई भी व्यक्ति यह नहीं देख पाता था कि गर्भगृह के अंदर क्या गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान चल रहे हैं। हालांकि समय के साथ और मुगल आक्रमणों के दौरान यह विशाल नाट मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। आज भी मंदिर के प्रांगण में खड़े विशाल ईंटों के खंभे, पिलर्स उस दौर के तांत्रिक रहस्यों की गवाही देते हैं। जब अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने प्रतापादित्य को हराया तो उन्होंने पूरे राज्य में लूटपाट की। लेकिन यशोरेश्वरी मंदिर की ख्याति सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक ऐतिहासिक मोड़, मानसिंह स्वयं माता काली के भक्त थे। वह यहाँ की मूल विग्रह से इतने प्रभावित हुए कि वे माता की एक प्रतिमूर्ति, रेप्लिका, अपने साथ राजस्थान के आमेर, जयपुर ले गए, जिसे आज हम शिला देवी के नाम से जानते हैं। स्थानीय बुजुर्गों के बीच यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि यशोरेश्वरी मंदिर के नीचे एक प्राचीन गुप्त सुरंग थी। यह सुरंग सीधे महाराज प्रतापादित्य के किले धूमघाट और पास की नदी से जुड़ती थी। माना जाता है कि युद्ध या संकट के समय पुजारी माता के मुख्य आभूषणों और गुप्त तांत्रिक ग्रंथों को लेकर इसी सुरंग के रास्ते गायब हो जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम और देश के विभाजन के समय भी इस मंदिर की कई प्राचीन मूर्तियां और मूल्यवान वस्तुएं इसी रहस्यमयी तरीके से सुरक्षित स्थानों पर भेज दी गई थीं, जिनका पता आज तक नहीं चल सका। यशोरेश्वरी शक्तिपीठ आज भी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के श्रद्धालुओं के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है। नवरात्रि के समय यहां आज भी विशेष पूजा होती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि माता की आंखों में एक अद्भुत चमक आ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।